नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। इस भाग के प्रायोजक हैं कृष्णा कचोरी, स्वाद में लाजवाब। आज के मुख्य समाचार। पेयजल पर भिलवाड़ा जिला कलेक्टर नमित मेहता खुद उतरे मैदान में, घरों के दरवाजे खटखटा, पूछा पानी आता है या नहीं। राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित कांसिया नाके पर कार्रवाई करते हुए बिजोलिया पुलिस ने स्कॉर्पियो से 415 किलो डोडा चूरा, 2 पिस्तल व 9 कारतूस जब्त कर जोधपुर के एक तस्कर को किया गिरफ्तार, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। प्रतापगढ़ से कार में जोधपुर सप्लाई के लिए ले जाई जा रही 240 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त कर 2 लोगों को गिरफ्तार और एक बाल अपचारी को किया निरुद्ध। शाहपुरा जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने उप स्वास्थ्य भवन, सरदार नगर, आंगनबाड़ी केंद्र बनेड़ा व सरदार नगर तथा बनेड़ा बस स्टैंड के पास अन्नपूर्णा रसोई का किया निरीक्षण। सवाईपुर कोटड़ी रोड पर स्थित करण के बालाजी के पास अज्ञात कारणों के चलते खेतों में जंगल में लगी आग, भिलवाड़ा से पहुंची दमकल की मदद से काबू पाने का किया प्रयास। भिलवाड़ा में अपराधियों को नहीं, अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करने वाले पुलिस वालों को संरक्षण दिया जाए। सर्व हिंदू समाज ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर की मांग। राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित कांसिया नाके पर कार्रवाई करते हुए बिजोलिया पुलिस ने स्कॉर्पियो से 415 किलो डोडा चूरा, 2 पिस्तल व 9 कारतूस जब्त कर जोधपुर के एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिजोलिया थाना प्रभारी गणेशाराम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मध्य प्रदेश से लगती बिजोलिया सीमा पर स्थित कांसिया नाका क्षेत्र में नाकाबंदी की। इस दौरान देर रात मध्य प्रदेश की ओर से एक स्कॉर्पियो आई, जिसे रुकवाना चाहा तो चालक स्कॉर्पियो को तेजी से भगा ले गया। पुलिस ने संदेह के आधार पर पीछा किया। करीब 1 से 1.5 किलोमीटर भागने के बाद पुलिस ने स्कॉर्पियो को रुकवा लिया। स्कॉर्पियो में सवार एक व्यक्ति उतरकर अंधेरे में भाग गया, जबकि दूसरे को पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस ने स्कॉर्पियो की तलाशी ली, जिसमें 23 बोरों में 415 किलो डोडा चूरा मिला। इसके अलावा 2 पिस्तल भी मिली, जिनमें से एक में 5 व दूसरे में 4 कारतूस लगे थे, जिन्हें भी जब्त कर लिया गया। पुलिस ने जोधपुर के एयरपोर्ट थाना इलाके के खारड़ा रणधीर क्षेत्र निवासी श्यामलाल पुत्र हरिराम विश्नोई को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपित ने अपने फरार साथी की पहचान जोधपुर के सहदेव विश्नोई के रूप में की। साथ ही ये डोडा चूरा मध्य प्रदेश से खरीदने और जोधपुर ले जाने की बात कबूल की है। पुलिस ने एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया। इसकी अग्रिम जांच बड़लियास थाना प्रभारी को सौंपी गई। पुलिस इस जब्त डोडा चूरा की कीमत 1 करोड़ रुपए बता रही है। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ से कार में जोधपुर सप्लाई के लिए ले जाई जा रही 240 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त कर 2 लोगों को गिरफ्तार और एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया है। इस कार्रवाई को जिला स्पेशल टीम और आसीन थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिला विशेष टीम के साथ आसीन पुलिस ने शुक्रवार सुबह एक कार को रोका। उसमें एक नाबालिग सहित 3 जने सवार थे। पुलिस ने तलाशी ली तो नशीला पदार्थ एमडी ड्रग्स मिली, जिसका वजन करीब 240 ग्राम बताया गया है। पुलिस ने कार सहित एमडी ड्रग्स को जब्त कर 2 आरोपितों अयान खान 22 वर्षीय पुत्र गुलशेर खान पठान निवासी मोकमपुरा प्रतापगढ़ व गौरव ग्वाला 21 वर्षीय पुत्र धर्मेंद्र निवासी प्रतापगढ़ को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया है। पुलिस ने एमडी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत 50 लाख रुपए बताई है। यह एमडी ड्रग्स प्रतापगढ़ से लाई जोधपुर में दी जानी थी। प्रेम कुमार गढ़वाल के साथ मंजूर की रिपोर्ट। जिले में आमजन को हीट वेव से बचाव के लिए सुचारू तथा निर्बाध रूप से पेयजल आपूर्ति हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देश पर गठित वरिष्ठ अधिकारियों की टीमों ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ शुक्रवार को अभियान के तौर पर शहर के विभिन्न जोन में पेयजल आपूर्ति की जांच की। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने स्वयं जाकर अल सुबह आजाद नगर के सेक्टर डी तथा सेक्टर एफ तथा पन्नाधार सर्किल के नजदीक कॉलोनी में की जा रही जलापूर्ति का निरीक्षण कर पेयजल आपूर्ति, पेयजल मात्रा व पेयजल गुणवत्ता की जानकारी ली।
इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर वंदना खोरवाल, एससी पीएचईडी राजपाल सिंह, एक्ससीएन चंबल परियोजना विनोद कुमार गर्ग सहित पीएचईडी के अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को पेयजल की गुणवत्ता की जांच के निर्देश दिए, जिस पर मौके पर ही पानी का क्लोरीन टेस्ट करवाया, जो कि तय मानकों के अनुरूप पाया गया। चित्तौड़गढ़ मार्ग पर एक फाइनेंस कंपनी के बड़े होर्डिंग्स पर सबकी नजर पड़े। इसके लिए हाईवे पर खड़े बड़े पेड़ों की बलि चढ़ा दी गई। इसकी खबर भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप ने प्रमुखता से प्रसारित की। इस पर जिला कलेक्टर ने प्रसंज्ञान लेते हुए नगर विकास न्यास ने प्रतापनगर थाने में पेड़ों को काटने और पौधों को जलाने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। इस पर पीपल फॉर एनिमल्स के प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल जाजू ने एक सराहनीय कदम बताया। जाजू ने यह भी कहा कि बिना किसी वजह के घरों के बाहर वे बाजार में पेड़ काट दिए जाते हैं, उस पर भी नगर विकास न्यास और नगर परिषद सख्ती बरते। पर्यावरण की दृष्टि से पेड़ काटने पर सजा व जुर्माने का प्रावधान भी है। ऐसे में अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए पेड़ काटने वालों पर मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। अगर किसी को पेड़ काटने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है तो उसकी सरकारी अनुमति तहसीलदार से लेनी चाहिए। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ मार्ग पर कुछ असामाजिक तत्वों ने डिवाइडर में लगे फूल वाले पौधों को जलाने का जो कार्य किया है और कुछ पौधे जो विशालकाय थे उन्हें काटने का जो कृत्य किया है, इसकी जितने निंदा की जाए कम है। लेकिन स्वागत योग्य कदम है कि भीलवाड़ा जिला कलेक्टर ने उस पर प्रसंग ज्ञान लेते हुए नगर विकास न्यास ने प्रतापनगर थाने में पेड़ों को काटने और जलाने वालों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कराया है, यह एक बहुत अच्छा कदम है। अनेक जगह बिना किसी बड़े कारण के आवास घरों के बाहर बाजार में पेड़ काट दिए जाते हैं। नगर विकास न्यास और नगर परिषद जिनके अधीन आता है उनको चाहिए कि मुकदमे दर्ज कराए और अनावश्यक जो पेड़ काटते हैं उसके साथ सख्ती बरता जाए। पर्यावरण नियमों की अनदेखी, इसमें सजा और जुर्माने का प्रावधान भी है। ऐसे में मुकदमा दर्ज कराए। एसीबी कोटा इकाई ने शुक्रवार को टोंक में कार्रवाई करते हुए कोटा के महिला थाने में तैनात सहायक उप निरीक्षक शंकरलाल को 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा इकाई के एएसपी विजय स्वर्णकार ने बीएचएन को बताया कि एसीबी की कोटा इकाई को परिवादी ने शिकायत दी गई कि उसकी पत्नी के द्वारा उसके साथ ही परिवार वालों के खिलाफ टोंक महिला थाने में पेश किए गए परिवाद का निस्तारण करने की एवज में सहायक उप निरीक्षक शंकरलाल 20,000 रुपए रिश्वत राशि मांग कर परेशान कर रहा है। एसीबी कोटा के उप महानिरीक्षक पुलिस कल्याणमल मीणा के सुपरविजन में एसीबी कोटा इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्वर्णकार के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन करवाया गया। इस दौरान आरोपी सहायक उप निरीक्षक 15,000 रुपए लेने पर सहमत हुआ। इस पर शुक्रवार को डीएसपी ताराचंद, सीआई चंद्र कंवर व देशराज व टीम ने टोंक में ट्रैप कार्रवाई करते हुए आरोपी सहायक उप निरीक्षक शंकरलाल को परिवादी से 15,000 रुपए रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी आरोपी से पूछताछ तथा आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी कर रही है। एसीबी द्वारा इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। शाहपुरा जिले के सभी विभागों के द्वारा किए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता को एवं राज्य के निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराने के लिए जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को बनेड़ा उपखंड में उप स्वास्थ्य भवन, सरदार नगर आंगनबाड़ी केंद्र बनेड़ा व सरदार नगर तथा बनेड़ा अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण किया। जिले वासियों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने तथा मरीजों के रोग की जांच व उपचार में किसी भी प्रकार की देरी न होने देने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को सरदार नगर के उप स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर शेखावत ने सब सेंटर में पूर्णतः स्वच्छता सुनिश्चित करने को लेकर दिशा निर्देश प्रदान किए। जिला कलेक्टर ने वहां मौजूद मरीजों से संवाद कर उनकी कुशलक्षेम पूछी तथा उप स्वास्थ्य केंद्र सरदार नगर में दिए जा रहे उपचार संबंधी फीडबैक लिया। उद्योगपति एवं समाजसेवी त्रिलोकचंद छाबड़ा के सहयोग से मुस्कान फाउंडेशन ने ट्री एम्बुलेंस का शुभारंभ किया, जो हरियाली बढ़ाने में मददगार साबित होगा।
इस अवसर पर पीपुल फॉर एनिमल्स के प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल जाजू ने कहा कि लोग पेड़ तो लगा देते हैं लेकिन उनकी सार संभाल करते नहीं। ऐसे पेड़ों के लिए आज पेड़ों का अस्पताल यानी ट्री एम्बुलेंस का शुभारंभ हुआ, जो पेड़ों को पानी देने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, मिट्टी देने व दवाइयों की जरूरत होने पर उसकी सार संभाल की जाएगी। इससे राजस्थान के लोगों में प्रेरणा जागेगी और वे भी इस तरह के कार्य के लिए आगे आएंगे। प्रहलाद तेले की रिपोर्ट। लोग पेड़ लगा देते हैं लेकिन पेड़ों की सार संभाल करते नहीं हैं। उस दिशा में ये एक अनोखा कार्य है। पेड़ जो लगे हुए हैं, चाहे वो सरकारी लगाए अधिकारी, यूआईटी, नगर परिषद या व्यक्तिगत आदमी, जिन पौधों में पानी की आवश्यकता है, खाद की आवश्यकता है, दवाई की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति के लिए मुस्कान फाउंडेशन ने आज ये ट्री एम्बुलेंस यानी पेड़ों का अस्पताल ये चलता फिरता रहेगा। और कई आवास गृह में जहाँ डिमांड होगी वहाँ ये नए पौधे लगा करके, ट्री गार्ड लगा करके उस पौधे को चलाने के लिए भी एक बहुत बड़ा कार्य करेंगे। ये स्वागत योग्य कदम है। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। खाने में नरम, स्वाद में गरम, समोसा, कचौरी, आलू बड़ा, मिर्ची बड़ा, दही बड़े के साथ मिठाई का लजीज स्वाद, नवरत्न चटनी और हींग का पानी भी उपलब्ध। एक बार पधार कर सेवा का मौका दें। पैकिंग की सुविधा उपलब्ध। कृष्णा कचौरी की न्यू ब्रांच गंगापुर तिराया, सिद्धि प्लाजा, भीलवाड़ा। मुख्य ब्रांच यूआईटी मार्केट, सूचना केंद्र के पास, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9928988880, 8875655550। आप भी बने सिटी रिपोर्टर। अपने शहर, कस्बे, गांव और वार्ड की समस्या, घटना, दुर्घटना व सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों की जानकारी वीडियो और फोटो के साथ तत्काल भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455 पर तथा ईमेल आईडी bhilwadahalchal@gmail.com पर। भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। कलेक्ट्रेट के पास नई शाम की सब्जी मंडी, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9413376078, 6377364129। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारी। सवाईपुर कस्बे की एक और कोठारी 1.5 किलोमीटर तो दूसरी ओर बनास नदी 4 किलोमीटर दूर से निकल रही है, लेकिन फिर भी गिरते जलस्तर के अभाव में कुओं, बावड़ियों, नलकूपों सहित अन्य जल स्रोतों पर गर्मियों में संकट गहरा जाने से जमीन पर फसल उत्पादन प्रभावित रहता है। ग्रामीण शांतिलाल आचार्य बताते हैं कि सवाईपुर सहित आसपास की ग्राम पंचायत वर्तमान राज्य सरकार में बड़ा योगदान रहा हो, लेकिन राजनेताओं का चुनाव बाद नजर मोड़ लेना मानो स्वभाव ही बन गया है। सवाईपुर गांव से महज 1.5 किलोमीटर दूर कोठारी नदी, जिसके आसपास उपजाऊ जमीन पर किसान फसल उपजाता है, लेकिन पानी के अभाव में कम उत्पादन होता है। कारण नदी में कोई बड़ा जल स्रोत एनीकट नहीं है। 2 जिलों के बीच बहने वाली कोठारी नदी पर 12 अप्रैल 1982 को अकाल राहत के तहत एनीकट का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन कुछ समय निर्माण के बाद राजनीतिक द्वेषता की भेंट चढ़कर धराशायी हो गया। 14 वर्ष बीतने पर भी जनता की मेहनत की कमाई का पैसा यूं ही व्यर्थ रेत के नीचे आधा अधूरा दबा हिलोरे खा रहा है, क्योंकि निर्माण पूरा हुआ नहीं, पानी रुकता नहीं, जमीन फसल उत्पादन उगलती नहीं। सिर्फ चुनाव के दरमियान एनीकट बनाने का वादा कर भूल जाओगे की तर्ज पर अब तक निभाते आ रहे हैं। सांवर वैष्णव की रिपोर्ट। शांतिलाल आचार्य, सवाईपुर वरिष्ठ। आज के 40 साल पहले ये सवाईपुर सालिया के बीच में नदी के कोठारी ऊपर ये निकट बना, जो बिल्कुल ये लगभग 100 फुट बाकी है, बाकी पूरा बना के तैयार हो गया। राजनीति सरपंचों की लापरवाही से ये पूरा बन के तैयार नहीं हुआ। ये बन जाता तो 0 पॉइंट पे तो सवाईपुर सालिया पूरा पानी पानी हो जाएगा और यहाँ पर्यावरण हर चीज़ का सुविधा हो जाएगी। सवाईपुर कोठरी रोड पर स्थित करंट के बालाजी के पास दोपहर को अज्ञात कारणों के चलते खेतों व जंगल में आग लग गई। भीलवाड़ा से पहुंची दमकल की मदद से काबू पाने का प्रयास किया जाए। सवाईपुर कोठरी रोड पर करंट के बालाजी के पास दोपहर को अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग ने भीरूलाल व शांतिलाल के खेत के साथ ही जंगल को अपनी चपेट में ले लिया। आग की चपेट में आने से पेड़ पौधे व कई छोटे जीव जंतु जल गए। भीलवाड़ा से पहुंची दमकल की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। आग की सूचना मिलने पर ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। सांवर वैष्णव की रिपोर्ट।
अपराधियों को नहीं, अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करने वाले पुलिस वालों को संरक्षण दिया जाए। यह मांग शुक्रवार को सर्व हिंदू समाज ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर की। साथ ही एक आरोपित से कथित ज्यादती के मामले में प्रतापनगर थाना प्रभारी व 3 पुलिसकर्मियों के निलंबन को भी गलत बताया है। सर्व हिंदू समाज की ओर से जिला पुलिस अधीक्षक को दिए ज्ञापन में बताया गया कि प्रतापनगर पुलिस द्वारा पिछले दिनों गिरफ्तार किया आरोपी सुरेश गुर्जर के खिलाफ करीब 16 मुकदमे दर्ज है। ज्ञापन में बताया गया है कि वह ब्यावर पुलिस का हार्ड अपराधी है। सुरेश गुर्जर की गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। प्रतापनगर पुलिस द्वारा सुरेश गुर्जर के साथ की गई छोटी मोटी ज्यादती को लेकर प्रतापनगर थाना अधिकारी और 3 पुलिसकर्मियों का निलंबन किया गया, जो गलत है। आतंक अपराधियों के साथ कठोर व्यवहार किया जाना आवश्यक है। आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय पैदा करने के लिए अपराधियों के साथ कठोर कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। इस तरह की अन्य घटनाएं भी हुई, लेकिन जिनके साथ हुई वे अपराधी थे, इसलिए उनके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। पुलिसकर्मियों के निलंबन को लेकर आमजन में भारी रोष है। ज्ञापन में बताया गया है कि अपराधी अपराधी होता है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। थोड़े दिन पहले हरियाणा पुलिस के साथ मारपीट हुई, सरकारी वाहन में तोड़फोड़ की, जिसका वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में मारपीट करते दिखने वाले अपराधियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस का मनोबल गिरने से अपराधी अपराध कर रहे हैं। आमजन में भय व्याप्त है, आमजन में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। प्रेम कुमार गढ़वाल के साथ प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। कि कोई भी अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। हर अपराधी किसी न किसी जात का होता है और जाति वाले उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। इसीलिए सभी समाजों ने ये निर्णय लिया है कि कोई भी अपराधी हो, आतंक अपराधी हो, उसकी कोई पैरवी नहीं करेगा। अपराधी अपराधी होता है, उसको सजा मिलनी चाहिए। सुरेश गुर्जर हार्डकोर अपराधी था। छोटी मोटी पुलिस ने ज्यादती की तो वो उचित है, करना भी जरूरी है। थोड़े दिन पहले डेविड खटीक, भगवती लाल जाट को हथकड़ी लगाकर भरे बाजार घुमाया गया था, तो किसी जाति वालों ने उनका विरोध नहीं किया था। वो कोई मानवाधिकार का हनन नहीं माना था। इसीलिए सुरेश गुर्जर के साथ भी छोटी मोटी कोई जाति हुई है तो उसके लिए सीआई को और 3 कांस्टेबल को निलंबित करना गलत है, उनको बहाल करना चाहिए। इसीलिए हम चाहते हैं कि भविष्य में कोई भी अपराध हो तो कोई जाति उसकी पैरवी नहीं करे। इसी को लेकर हम सर्व हिंदू समाज भीलवाड़ा आज पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं। शुक्रवार अलसुबह शाहपुरा के होटल वेलकम चौराहे पर एक खाद्य तेल से भरा ट्रेलर असंतुलित होकर पलट गया। हादसे के बाद ट्रेलर का डीजल टैंक फटने से सड़क पर डीजल फैल गया, जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न हुई। यह दुर्घटना बाइक चालक को बचाने के प्रयास में ट्रेलर चालक महेंद्र गाडरी द्वारा अचानक ब्रेक लगाने के बाद हुई। चालक गाडरी ने बताया कि ट्रेलर नीमच से पटना के समस्तीपुर जा रहा था, जिसमें फॉर्च्यून ब्रांड के लगभग 42 टन तेल विभिन्न पैकिंग के भरे हुए थे। हादसे के बाद मौके पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को सुचारू करने का प्रयास किया। बाद में नगर परिषद की दमकल ने सड़क पर फैले डीजल पर पानी का छिड़काव किया ताकि कोई और दुर्घटना घटित न हो। अकोला गांव के निकटवर्ती गेका का खेड़ा गांव में शुक्रवार को भगवान लक्ष्मीनाथ के मंदिर निर्माण के लिए 1,1151 रुपए का चेक सौंपा। भगवान लक्ष्मीनाथ मंदिर कमेटी अध्यक्ष व पुजारी दिनेश जोशी ने बताया कि भगवान लक्ष्मीनाथ कमेटी उपाध्यक्ष बंशीलाल पुरोहित द्वारा उत्तराखंड 4 धाम यात्रा जाने से पूर्व भगवान लक्ष्मीनाथ के 1,1151 रुपए का मंदिर निर्माण के लिए चेक सौंपा। रमेश चंद्र डाट की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने यूआईटी वन विभाग एवं नगर परिषद के अधिकारियों के साथ शहर के विभिन्न पर्यटन स्थलों एवं पार्कों का अवलोकन किया और उनके रखरखाव एवं विकास आदि के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने वन विभाग द्वारा शहर के नजदीक मानपुर में विकसित किया जा रहा नेचर पार्क, राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए संत शिरोमणि रविदास पैनोरमा मोरमगरी स्थित है लवकुश वाटिका एवं यूआईटी द्वारा विकसित किए जा रहे स्मृति वन का निरीक्षण किया। राजेश जोशी की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ के स्थापना दिवस चित्तौड़ 8 हर्षोल्लास के साथ मनाया गया तथा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। चित्तौड़िया 8 महोत्सव समिति द्वारा शहर के सुभाष चौक पर मुख्य आयोजन हुआ, जिसमें शहर के विभिन्न संगठनों के सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया।
इस आयोजन में चित्तौड़गढ़ तथा चित्तौड़गढ़ के विश्व प्रसिद्ध दुर्ग को लेकर लोगों ने अपने विचार रखे तथा यहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने ऐतिहासिक चित्तौड़ के दुर्ग पर व्यवस्थाएं बढ़ाने की मांग की। इस अवसर पर कालिका माता के चित्र पर पुष्पांजलि देकर चित्तौड़गढ़ का स्थापना दिवस मनाया गया। राजेश जोशी की रिपोर्ट। इसी प्रकार आप सबका श्रेष्ठ देखिए। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।